सा दीप्यमाना वीदं च। सुदामा जी की पत्नी का नाम था सुशीला। क्या नाम था? सुशीला। सुशीला जी को दरिद्रा क्यों कहा गया? और दरिद्र कौन है? जिसकी तृष्णा विशाल हो। दरिद्र कौन है? जिसकी दिल दिमाग में सदैव धन रहे। पैसा चाहिए, चाहे जैसे चाहिए पैसा चाहिए। सोते जागते उठते बैठते कहीं आते जाते पैसा। अगर कई लोग तो ऐसे हैं कि अगर उनके पास कहीं 10-20 हजार रुपए न पड़ा रह जाए तो उनका बीपी लो हो जाता है। तो वो रात को फोन करके कहते भैया अपडेट कर दो, इसको अपडेट करना है, सुबह वापस आ जाएगा। ऐसा भी बोले राघवेंद्र सरकार की। हमारे आपके बीच में वो भी पाए जाते हैं। ऐसा है कि नहीं है? बोलिए जय श्री राधे। जय श्री राधे। लेकिन हमें सोचना चाहिए, तृष्णा विशाल मत रखो। तृष्णा अगर रखना है तो क्या? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। 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 गोविंद मेरो, तालियां बजाते रहो, हाथ ऊपर मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधा रमन जी बिहारी 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। श्री राधा रमण गिरधारी 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 मेरो है। ओ गिरधारी मेरो है, बनवारी मेरो है। गिरधारी मेरो, तालियां बजाते रहिए, बोलते रहिए। ओ गिरधारी मेरो है, बनवारी मेरो है। गिरधारी मेरो है, बनवारी मेरो है। श्री राधा रमण गिरधारी मेरो है। राधा रमण गिरधारी मेरो है। ओ श्री राधा रमण गिरधारी मेरो है। श्री राधा रमण गिरधारी मेरो है। ओ गिरधारी मेरो है, बनवारी मेरो है। गिरधारी मेरो है, बनवारी मेरो है। गिरधारी मेरो है, बनवारी मेरो है। गिरधारी गिरधारी मेरो है। ओ श्री राधा रमण गिरधारी मेरो है। 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 श्री राधा रमण गिरधारी मेरो है।
सबकी तृष्णा क्या होनी चाहिए? तृष्णा मतलब भूख। भूख किसकी होनी चाहिए? गोविंद नाम की, राधा नाम की, सीता और राम की। बोलो पवन पुत्र हनुमान की। भूख किसकी होनी चाहिए? लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? सुबह उठो शाम को जागो, शाम को उठो सुबह को जागो, चारों याम आठों याम सभी पहर में पैसा काम, सभी पहर में पैसा काम। नहीं बोलना क्या? बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम बोलो राधा माधव सरकार की। लेकिन हम लोग जो भूख रखते हैं, इस भूख से सिर्फ पेट भरेगा, जो भूख है सामान ले आए बना के खा गए, लेकिन उस खाए गए सामान को आप 12 घंटे से आगे अपने उदर में पेट में नहीं रोक सकते, वो फिर बाहर भी निकल जाएगा। लेकिन अगर गोविंद नाम आपके पास है तो आज भी और कल भी सदैव आपका कल्याण होता रहेगा, आपका अकाउंट सदैव फुल बताएगा, सुख समृद्धि आपके घर में रहेगी। समझ जाओ गोविंद की पूरी कृपा आपके ऊपर है। एक बार सुशीला जी को कहीं से पता चला कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण इनके मित्र हैं, इनके मतलब सुदामा जी के, और सुशीला जी ने सुदामा जी से द्वारका जाने की प्रार्थना की। कहते हैं हे प्राणनाथ, अरे आपका मित्र द्वारकाधीश है, ईश्वर है, परमात्मा है, इतना धनाढ़ है, राजा का पुत्र है, और आप वहां क्यों नहीं जाते उसके पास? आप जाइए, पूरा दिन भिक्षा मांगते हो, पेट भर के अनाज भी नहीं मिल पाता। अरे जाइए, थोड़ा मिलिए उनसे, वो आपको भूले नहीं होंगे। सुदामा जी गरीब थे, लेकिन चरित्र चित्रण से बहुत साफ सुथरा थे। उनका मानना था कि हमारे घर में नहीं है तो हम मांग के कब तक खाएंगे, किसी के बल पर हम अपना जीवन यापन कब तक करेंगे? नहीं, जब उस हरि की इच्छा होगी तो हमारे घर में हरि हर होगा, अन्यथा हम हरिहर नहीं करेंगे। ये उनकी सोच थी। लेकिन उनकी पत्नी का नाम सुशीला। कई बार पुरुष जो होता है अपने पत्नी के उसको खुश करने के लिए, या डर के मारे या प्रेम के मारे, वो प्रयास करता है कि घर में कलह ना हो। वो कह देता है ठीक है। सुदामा जी ने भी ऐसे किया, लेकिन सुदामा जी चतुर थे। उन्होंने एक बीच में किंतु परंतु लगाया क्या कि घर में कुछ है नहीं, और कहा गया है कि बिटिया के घर जाओ, गुरु के घर जाओ, जिसको आप गुरु मानते हैं, गुरु शिक्षा आपने प्रदान की है, उनके घर जाओ, गुरु दीक्षा ले रखी है, उनके घर जाओ, जहां आपने अपने बिटिया का विवाह किया उनके घर जाओ, मंदिर जाओ, या आप अपने मित्र से मिलने जाओ। अब एक मित्र है कि जो रोज सुबह शाम मिलता है, और एक है कि कभी कभार मिलता है। तो ऐसे जगह जब जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ फल फूल हाथ में होना चाहिए यथाशक्ति। सुशीला जी दौड़ करके गई और 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग लाई। सुशीला क्योंकि लालची थी, उसके अंदर था कि ये बहाना मार रहे हैं, आत्मसम्मान का जाग रहा है, और अपनी धर्म पत्नी के कहने की वजह से सुदामा जी ने अपना आत्मसम्मान दबा दिया, और पत्नी दौड़ करके गई। जैसे उन्होंने बहाना लगाया खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, 4 घर में गई। ए दीदी, छोटी दीदी, बड़ी दीदी, थोड़ा एक चावल देना। एक मुट्ठी चावल 4 घर से ले आई। अब 4 घर का कोई टोटा खाता है,
कोई बासमती खाता है, कोई परमल खाता है, जो जिसके घर में था सबने एक एक मुट्ठी दे दिया। लेकर के और सुदामा जी को ला करके दिया और एक फटी हुई धोती दोहरा करके बांध दी। घर में कोई भी वस्त्र नहीं है। आज हमारे आपके घर में अगर आपकी अलमारी खोली जाए, आपका बेड खोला जाए, तो पता चलता है कि मामा के दूर की चाची के नाती का शादी है और घर में पूरा सूट फुल है, साड़ियाँ पूरी भरी पड़ी है। आपको पता नहीं है कौन सा कलर का हमने कब पहना था, लेकिन फिर भी तुरंत आप बोलोगे दूर के मामा के चाची की नातिन की शादी है, ऐसे जाएंगे, आपकी नाक कट जाएगी। वहां पुरुष को चढ़ाएंगी माताएं बहनें। वो बेचारा कहेगा अच्छा ठीक है लो जाओ, 1000-4000 दे देंगी, जाओ ले आओ साड़ी सूट जो लेके आओ। और अतिशीघ्र उसका व्यवस्था करते हैं। और यहाँ सुदामा जी के पास क्या व्यवस्था है कि धोती भी नहीं है और एक ही धोती है और वो भी फटी हुई है। सुशीला जी ने क्या किया, उसको दोहरा दिया, डबल कर दिया धोती को, और उसमें वो पोटली को चावल को बांध दिया और कहा स्वामी ये भेंट मेरी ओर से अपने मित्र को दे दीजिएगा और मेरा एक संदेशा भी उनसे कहिएगा। कौन सा संदेशा? 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल ज्यों नित्य एकादशी हो। इतना समय खराब है। सुशीला लालची थी, लेकिन एक संदेशा भी भिजवाया साथ साथ। क्या? 1 महीने में 2 पखवाड़ा होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की एकादशी भी पड़ती है और कृष्ण पक्ष की भी पड़ती है कि नहीं? 2 एकादशी 1 महीने में होती है। तो उन्होंने यही कहा कि 1 मास में 1 महीने में 2 पाक, 1 महीने में 2 पाक और 2 एकादशी हुए और मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हुए। एकादशी के दिन हम लोग व्रत रखते हैं, भोजन नहीं करते। तो कहते हैं 1 महीने में 2 दिन छोड़ो। हमारे घर ऐसा कंडीशन है, ऐसी व्यवस्था है, ऐसी कृपा है परमात्मा की कि रोज एकादशी है। कहने का मतलब सीधा नहीं कहा कि खाने ठीक नहीं है। और आज हमारे आपके ऊपर थोड़ी सी भी मुसीबत आती है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। और यहाँ से लेके मायके तक संदेशा भिजवाने का प्रबंध कर देते हैं। एक चीज मैं और आप सभी को बता दूं, जो माताएं बहनें हैं और जो अभी नई नई लड़कियां हैं जिनकी अभी अतिशीघ्र शादी हुई है या होने वाली है 1-2 साल के अंतर्गत, जिन लड़कियों की शादी आपने कर दी और अगर आप मां हैं, आपने अपने पुत्री का कन्यादान कर दिया, तो कन्यादान कर दिया, आपका अधिकार खत्म। आपने अगर अपना अधिकार इसके माध्यम से जताना चाहा और सुबह शाम दोपहर 3 टाइम अगर 4 टाइम आप निरंतर अगर अपने पुत्री से बात करते रहेंगे तो आप विश्वास मान के रखिए 2-3 साल के अंदर आप अपने पुत्री के घर में विद्रोह पैदा कर देंगे। अगर बात सही है तो हमारे ख्याल से भेजना चाहिए। बोलिए राधा माधव सरकार की। कभी भी हमें विवाह कर दिया, दुख सुख का ध्यान रखो, ये ध्यान रखो कि उसके साथ कोई ऐसी बात ना हो। लेकिन आपने जब विवाह किया तो पूरा हर प्रकार से इंक्वायरी किया कि नहीं किया? अब उसको जीवन वहां जीने दो, आप क्यों उसमें नजायज दिक्कत कर रहे हो? लेकिन आप लोग करते क्या हो? जैसे वो उधर फ्री हो गई 10 बजे, चाहे इधर फ्री हो गए आप 10-11 बजे, खड़का दिया मम्मी नमस्ते, बस। और यहाँ थी तो मम्मी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। जैसे वहां बेह करके गई मम्मी नमस्ते, छोटकी दीदी आई है, बड़की दीदी कहाँ है? आपने ऐसा किया
और जब ऐसा आपने करना चालू कर दिया तो आप समझें कि आप अपनी बिटिया का घर धीरे धीरे उजाड़ने का प्रबंध कर रहे हैं। और जैसे ही 2-3 साल, पुनः बोल देता हूं मैं, 2-3 साल नहीं बीतेगा तब तक कहीं न कहीं विद्रोह खड़ा हो जाएगा। और वो विद्रोह यहां तक खड़ा हो जाएगा कि हो सकता है एक दिन आपकी बिटिया जितने 100-200 1,000-500 लोगों को एकत्रित करके, और आपने एक पैलेस बुक किया, होटल बुक किया, या ऐसी टेंट लगाई, ऐसी व्यवस्था किया और आपने अपने बिटिया का विदाई कर दिया, और पता चला इधर से जब गए थे तो 250 लोग थे, उधर से आपकी बिटिया चुपचाप अपना सूटकेस पकड़ी और रोते बिलखते हुए आपके घर। भोले राघवेंद्र सरकार की, भोले राधा माधव सरकार की, भोले राधा माधव सरकार की। इनको बैठाया जाए भाई, कहाँ है वो? डॉक्टर साहब आए हुए हमारे, नीरज डॉक्टर जी, अमित अग्रवाल जी, इनको बैठाया जाए भाई, लखन भाई। सुदामा जी भगवान से मिलने के लिए पैदल ही नंगे पांव चल पड़े। जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60। भगवान कहते हैं कि अगर आप एक पग चलते हो तो मैं 60 पग आपके लिए चलने को तैयार हूं, लेकिन एक पग तो आगे चलो। लेकिन हम लोग नहीं चल पाते। चलते हैं क्या? स्वार्थ होता है तो चलते हैं क्या? सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ पाए कर सब प्रीति, स्वार्थ पाए कर सब प्रीति। जय श्री राम जय जय राधे श्याम, जय श्री राम जय जय राधे श्याम, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। भोले राधा माधव सरकार की। श्री राधे। मास्टर श्याम जी, आपने इस यज्ञ में 1100 रुपये का सहयोग दे करके भगवान की असीम कृपा प्राप्त की है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप आवें और पूज्य श्री महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। मास्टर श्री श्याम जी, आप आइए और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री राधे, श्री राधे। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव नाम हो रहा है, करते हो मेरे राघव मेरा नाम हो रहा है, करते हो मेरे राघव मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं,
करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब आप हो रहा है, मेरा आप की पास सब काम हो रहा है। वो करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, तालियां बजाते रहो। मेरा आपकी पास सब काम हो रहा है, वो सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। बोली राधा माधव सरकार की जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय श्री राधे। और भजन करते करते सुदामा जी अपने निवास स्थान से द्वारका की तरफ जब चलते हैं तो चलते चलते वो थक गए। अब भगवान ने द्वारिका में ही सुला दिया सुदामा जी को। सुदामा जी द्वारिका में ही द्वारिका का पता पूछ रहे हैं और सुदामा जी भगवान के द्वार पर आए और द्वारपाल को पूरी बात बताई। द्वारपाल ने भीतर जाकर के भगवान को बताया, हे प्रभु, इस दास को सेवा करते करते इतना समय बीत गया, किंतु आज जो विभूति आई है उसका क्या। सुदामा नाम सुनते ही जैसे ही भगवान के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा सावन, यही सोच कर मैं आस कर दर पे और क्या कह रहे हैं देखो, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल में करीब आ गया है, तुम्हारे महल तुम्हारे महल में करीब आ गया है, तुम्हारे महल में करीब आ गया है। और क्या कह रहे हैं, न सर पे है पगड़ी ना तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी ना तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, ओ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी, सर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो। से जा करके कह दो, क्या कह दो कि मिलने सखा नसीब आ गया है,
मिलन सखा पद नसीब गया है, मिलन सखा पद नसीब गया है। तुम्हें की पारी मोहन से जा करके कह दो, क्या कह दो कि मिलन सखा पद नसीब गया है, मिलन सखा पद नसीब गया। चले आए लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा दर पे सुदामा नसीब गया है, दर पे सुदामा नसीब गया है। चले आंसुओं से श्याम ने सुनाए, चले आंसुओं से श्याम ने सुनाए, चले आंसुओं से श्याम ने सुनाए। बराबर प्रेम बराबर ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। भगवान कहते हैं अपने उस सखा से, मित्र से, क्या ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समय तेरे करीब है, खुशी का समय तेरे करीब गया है। एक बार बालों कन्हैया से कह दो, एक बार बालों कन्हैया से कह दो, के दर पे सुदामा करीब गया है, के दर पे सुदामा करीब गया है। बोले द्वारकाधीश भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधे। बसंत गुप्ता जी आप आ जाएं पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें, और डॉक्टर नीरज जी, डॉक्टर नीरज पूरे अपने टीम के साथ आप आएं और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री राधे। अमित अग्रवाल जी आप भी आएं और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। अमित अग्रवाल जी आप भी आएं पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। राधा 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 राधा
राधे, जय श्री राधे। डॉक्टर नीरज जी, अमित अग्रवाल जी अति शीघ्र आ जाएं और उतने लोग ही आए यहाँ पर जितना जगह नहीं होता है, थोड़ा ध्यान रखिए। राधा 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 बोलिए राधा माधव सरकार की जय। श्री राधे, जय श्री राधे। और देखिए, जब भगवान के द्वारकाधीश में सुदामा जी पहुंचते हैं, कभी भी मैं जितने भी श्री संपन्न, श्री मतलब होता है लक्ष्मी, जितने भी संपन्न लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपके आस में, पड़ोस में, आपके रिलेटिव्स में कोई अगर थोड़ा गरीब हो धन से, आप लोग आकलन, हम लोग आकलन किससे करते हैं? धन से, कि हमारे पास थोड़ा ज्यादा है, इसके पास नहीं है, ये दिहाड़ीदार है और हम इस पोस्ट पर बैठे हैं। नहीं, ये मोह माया है, हाथ की मैल है, कभी आपके पास, कभी हमारे पास, कभी इनके पास। हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके क्षेत्र में, आपके जान में, पहचान में अगर कोई गरीब हो तो कदाप उसका कभी मजाक मत उड़ाइएगा। जिस दिन आपने उसका मजाक उड़ाया, आप समझ जाएं कि आप विनाश की प्रथम सीढ़ी पर अपना पैर रख चुके हैं। कदाप मजाक मत उड़ाएं। हो सके तो उसकी सहायता करें, अगर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तो आपको कुछ बोलने का भी अधिकार नहीं है। उसका अपना जीवन है, वो अपने हिसाब से जिएगा और खाएगा, लेकिन हमें जरूर सोचना चाहिए। बोले राधा माधव सरकार की जय। श्री राधे,
श्री राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय श्री राधे। जय श्री राधे। लेकिन हम लोगों ने अगर किसी का मजाक उड़ाया, अगर हमें भगवान ने संपन्न किया और अगर हमने मजाक उड़ाया तो समझ जाएं, सुदामा जी जैसे ही पहुंचते हैं द्वारकाधीश के पास, तो द्वारकाधीश ने जब इससे उनको पता लगा दौड़ते हुए आए और दौड़ करके आए और सीधा गले से लगाया, गोदी में उठा लिया, बिलखने लगे, रोने लगे और लेके गए और रुक्मिणी जी को बोला कि जाओ परात लेके आओ, परात लेके आओ और पानी थोड़ा गर्म कर लेना, पानी गर्म करके लेके आना। और जब तक रुक्मिणी मैया पानी लेके आई गर्म करके परात में, तब तक भगवान श्री कृष्ण जी ने परेशान होकर के रोने लगे और रोते रोते इतना रोए, इतना आंसू निकला कि अपने आंसू से ही सुदामा जी के पैरों को धो दिया। रुक्मिणी जी जब पानी लेकर के आई तो उन्होंने देखा, इतना अचंभित हो गई, अरे ये कौन आ गए भैया, पूरे शरीर में कपड़ा है ही नहीं, एक ही कपड़े से अपना तन ढका हुआ है और वो भी धोती फटी हुई है। जब ऐसा रुक्मिणी भैया सोचने लगी तो पूछा, सुदामा नाम सुनते ही भगवान जैसे ही यहाँ पर दौड़े लेके गए और भगवान कहते हैं, बचपन की बातें याद करते हो, याद है कि नहीं याद है? अपि ब्रह्मान् गुरुकुलादि भवता लब्धे दक्षिणात् समावृत्तिं धर्मज्ञ भायोज्ञौ शर्दशिं नवः। भगवान कहते हैं कि आप हमेशा वैराग्यपूर्ण बातें करते थे, अतः आपके अनुरूप पत्नी के साथ आपका विवाह हुआ या नहीं हुआ? हे मित्र सखा, आपने विवाह किया कि नहीं किया? आप तो हमेशा हरि का गुणगान करते थे, वैराग्य के बारे में बात करते थे। भगवान ने कहा, तो भाभी जी को बता के ही आए होंगे? हाँ हाँ कन्हैया, तेरी भाभी ने ही भेजा है। भगवान ने कहा, तो भाभी जी ने मेरे लिए कुछ ना कुछ भेजा भी होगा। सुदामा जी ने कहा, हमारे पास क्या है कन्हैया जो मैं तुम्हारे लिए लेके आता? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, लगता है आपकी बचपन की आदतें अभी भी नहीं गई। वयं वृषा तत्र महानीलामवधि निहर्तिमाना मुहुर्यं शंबले दिशवविनिन्दं परस्परं मने गृहीतुहस्ताः परिवातिमातुरः। याद है हम लोग एक बार ईंधन लाने वन में गए थे और उस दिन ऐसा भयंकर आंधी तूफान आया था कि हमें दिशा भ्रम हो गया था। तब हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ करके इधर उधर घूम रहे थे और जब हम लौट करके आए तो गुरु के पास गए, तब हमारे गुरु जी ने हमसे कहा था, क्या? हे पुत्रों, तुमने गुरु की सेवा में अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखा, इसलिए हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुष्टो अहम भो द्विज श्रेष्ठ सत्यदाय संतु मनोरथा। तुम्हें कभी भी मेरे द्वारा प्रदान की गई विद्या का विस्मरण नहीं होगा। आज अगर आपसे बोला जाए कि परसों आपके घर में कौन सी सब्जी या दाल बनी थी, आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं
कि बचपन में हमने पढ़ाई किया है और आप आज भी अगर हमसे पूछो तो हम आपको बताने तैयार हैं। एक चीज और है उसके साथ साथ, हिंदी के अल्फाबेट में कितने अक्षर होते हैं? सभी यहाँ बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सभी पता है। हिंदी के अल्फाबेट में 30 सेकंड के अंदर बताना है। हिंदी के अल्फाबेट में कितने अक्षर होते हैं? जो बताएगा यहाँ से आशीर्वाद मिलेगा उसको। बोले जय श्री राधे। 15 सेकंड से ऊपर हो गया। हिंदी के अल्फाबेट में कितने अक्षर होते हैं? वाह वाह। इंग्लिश में कितने होते हैं? अंग्रेजी में कितने? 26। और हिंदी में ये जानते हो क्या है? हम लोग 188 साल अंग्रेजों के, 188 मतलब 200 साल अंग्रेजों के गुलाम रहे, 700 साल मुगलों के गुलाम रहे, 2500 साल यहूदियों के गुलाम रहे। ये उसका खामियाजा है, इसलिए हमें नहीं पता। अभी भी हमारे सिर पर विधिवत गुलामी चढ़ी हुई है। हम जिस शब्द को बोल करके अपना कार्य करवाते हैं उस शब्द को प्रारंभ कहां से करना वही नहीं पता है। और हम कहते हैं मनुष्य हैं, और मनुष्य 84 लाख योनियों में सबसे समझदार माना गया है। बोलिए जय श्री राधे। जरूर सोचना इस चीज को, ऐसे नहीं सोचना, और सोचना पड़ेगा। बोलिए राजा रानी सरकार की। श्री राधे। मास्टर यादव जी, मास्टर यादव, महेंद्र यादव जी। इसी क्रम में कैलाश पटेल जी, विशाल जी ने इस यज्ञ में भंडारा हेतु 1 टीना रिफाइंड, 1 बोरा आलू, 25 किलो चीनी दे करके सेवा प्रदान की है। आप सभी उनके लिए ताली बजा करके उनका सत्यवर्धन करें। भगवान की कृपा उन पर प्राप्त हो और आप सभी भी भंडारे में सहयोग करें। इसी क्रम में बोलिए जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। हमारे बीच हमारे अमृतसर के मेयर साहब आए हैं, करमजीत सिंह रिंटू साहब, और आपसे निवेदन कि आप व्यासपीठ पर आएँ और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। करमजीत सिंह रिंटू साहब। और जो लोग के हाथ में चाय है ध्यान रखिएगा, ताली वो लोग नहीं बजाएंगे, ताली वो लोग बजाएंगे जिनका हाथ खाली है। बोले राधा माधव सरकार की, बोले राधा माधव सरकार की, राधा रानी सरकार की। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पुनः एक बारी तालियां मेयर साहब के लिए। राधा राधा जय श्री राधा, राधा राधा जय श्री राधा, राधा राधा जय श्री राधा, राधा राधा जय श्री राधा,
सरकार की जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। जय श्री आप लोग की आवाज नहीं आ रही है। बोले राधा माधव सरकार की। अच्छा, जो ईश्वर वीवीआईपी पर्सन लोग हैं इधर जो बैठे हुए हैं चेयर पर, वहां क्योंकि लाइट है नहीं और आराम से चुपके से बैठे आराम से आनंद ले रहे हैं और हमें नजर भी नहीं आ रहा है। बोले राधा माधव सरकार की। और ये बेचारे सामने हैं, एक चाहे कुछ खाएं चाहे न खाएं, मुंह खोले तो पकड़े जाते हैं। ये समझो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं और ये परम दायित्व भक्त हैं। बोले राधा माधव सरकार की जय श्री राधे। और भगवान द्वारकाधीश के यहां से सुदामा जी कहते हैं कि तूने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। कहते हैं नहीं, तेरी भाभी ने एक चीज कहा है, एक मास 2 पाठ में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल ज्यों नित्य एकादशी होए। होनी 30 हो गई अब ना ऐसो होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। बोले श्री कृष्ण भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की। जो लोग भगवान की श्रीमद् भागवत कथा निष्कपट भाव से सुनते हैं उनके घर में नित्य द्वादशी होती है। द्वादशी मतलब एकादशी के बाद जब प्राण करते हैं, हम भोजन करते हैं, तो द्वादशी कोई करते हैं कि नहीं करते? तो अगर इनकी कृपा होगी तो द्वादशी होगी, नहीं तो सदैव एकादशी रहेगी। ध्यान रखिएगा, भगवान की कथा को सुनने में कोई कपट नहीं होना चाहिए, कोई दंश नहीं होना चाहिए, दम्भ नहीं होना चाहिए, घमंड घूंघरत चारी ओर घमंड नहीं होना चाहिए। चौतरफा अगर आप रूप में अच्छे हैं तो अपने लिए अच्छे हैं, अगर आपके पास धन है तो अपने लिए है, अगर आपके पास कोठी बंगला मकान है तो अपने लिए है, दूसरे के लिए नहीं है। दूसरे के लिए जब है, आप दूसरे के नजर में श्रेष्ठ जब होंगे जब सामने कोई मजबूर है और अगर उसकी आप सहायता करते हैं और किसी से बोलते तक नहीं है, यहाँ तक कि दाहिने हाथ से देते हो तो बाएं को और बाएं से देते हो तो दाहिने को, पता नहीं चलना चाहिए। अगर आपने किसी की 1 रुपए की भी मदद की और अगर किसी से बोल दिया, आज नहीं 0 से लेके 1 साल से लेकर के 100 साल तक आपका जीवन काल चला, 35 साल में आपने किसी की सहायता की और आपकी उम्र हो गई 80 साल, आपकी उम्र हो गई 80 साल, तो पता चला कि अब आप कुछ ही दिन के मेहमान हैं, लेकिन उसका जो फल आपको मिल रहा था वो आपका नष्ट हो जाएगा और आपकी दुर्गति वहां से प्रारंभ हो जाएगी। कईयों को आपने देखा होगा, जो ऐसे लोग होते हैं वो मरने से पहले, प्राण निकलने से पहले सैया पर लेटे होते हैं, शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं, शरीर सड़ जाती है, शरीर सड़ जाती है और उसमें से कीड़े निकलते हैं, प्लास्टिक वाले नहीं। और उनके बच्चे ही उनको उठा करके और कहीं बाहर जाके रखवा आते हैं या पिंगलवाड़ा इत्यादि जगह में भिजवा देते हैं, वृद्धा आश्रम में भिजवा देते हैं। कहते हैं भाई इनकी सेवा करो, 4-10 हज़ार रुपए महीने हम देते रहेंगे। किसी को अगर कुछ सहायता आपने करना है तो चुपचाप जाके उसकी सहायता करके और चुपचाप आप चले आओ। अगर आपने कहीं मुंह खोला तो आज से लेके और प्राण पखेड़ू के जाने से पहले आपको एहसास हो जाएगा कि हमने ये गलतियां की हैं। अरे यही स्वर्ग है। आपका बच्चा आपका कहना मानता है तो ये स्वर्ग नहीं है। आपका पति आपको अपने सर आंखों पर बैठा के रखता है तो क्या वो स्वर्ग नहीं है? अगर आपके घर में सब कुछ है, 56 प्रकार का व्यंजन बना हुआ है, लेकिन शाम के समय कोई घर में एक व्यक्ति ऐसा है जो थोड़ा सा लेके आ गया, जो भी होता है व्यवस्था, हम नाम नहीं बोलेंगे, आप समझ जाए तो समझ जाओ उस व्यक्ति के घर से लक्ष्मी सबसे पहले चली गई। लक्ष्मी चली गई। और लक्ष्मी के भाई का नाम क्या है? जलंधर। और जलंधर कौन था? राक्षस।
और उसके घर में स्वयं राक्षस प्रवेश कर जाता है। आपने देखा होगा जो लोग पीने खाने वाले लोग हैं उनके घर में 7 दिन नहीं बीतता, सोमवार से सोमवार या रविवार से रविवार नहीं होगा, उसके पहले घर में विद्रोह खड़ा हो जाएगा और आपस में ही मुक्का घुसी हो जाएगा। अगले दिन पता चलेगा, जब मुंह सूजा रहेगा तब पता चलेगा ये पापा ने आशीर्वाद दिया है। बोले जय श्री राधे। राधे हमें जरूर सोचना चाहिए, पैसा कमाना बहुत आसान है, उसको पचाना बहुत कठिन है, और उसको पचा करके फिर सामने वाले की सहायता करना ये सबके बस की बात नहीं है। ध्यान रखो। और भगवान श्री कृष्ण की द्वारकाधीश से सुदामा जी अपनी विदाई मांगते हैं, कहते हैं भैया हम कितना दिन तक रहेंगे, अब हमें जाने दो। अंधनो यद्यधम प्राप्तम माधमास्मरेत। वापस लौटते हुए सुदामा जी महाराज सोच रहे हैं, देखो मित्र के सामने, आप किसी और के सामने अगर अपना हाथ फैला लोगे तो चलेगा। आप जिसको नहीं जानते हो, आप पंजाब के हो, उड़ीसा का कोई व्यक्ति अगर आपके संपर्क में होगा, आपका मित्र होगा, उससे कहीं 10 रुपए की सहायता आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो यहाँ से जाके उड़ीसा में थोड़ी बताएगा। लेकिन अगर आपके गांव क्षेत्र का कोई अगर व्यक्ति है और अगर आपका वो अपमान करता है तो वो दंश होता है, वो परेशानी होती है। सुदामा जी सोच रहे हैं भगवान के द्वारकाधीश से जाते समय कि पत्नी सुशीला के कहने की वजह से वो इतनी दरिद्री है, इतना पैसा उसको चाहिए, इतना धन चाहिए, इतना ऐश्वर्य चाहिए कि उसकी वजह से हमने अपना अपमान करा लिया। गए भी द्वारकाधीश के पास और उसने हमें कुछ दिया भी नहीं, और अभी तो 4 मुट्ठी चावल जो मांग के लेके आई थी वो भी छीन के खा गया, वो भी छीन के खा गया। सुदामा जी अंदर से परेशान हो रहे हैं और अपनी सुशीला नाम की पत्नी को अंदर से डांट रहे हैं और रास्ता चली जा रहे हैं। आदमी गुस्सा जब होता है तो गुस्से में चाहे बाइक चलाए, चाहे कार और चाहे पैदल, जो भी उसके पास व्यवस्था होगा वो बहुत स्पीड से चलता है और सोचता रहेगा, आपस में बतियाता रहेगा, उसने ऐसा चलता रहेगा, कुछ खुद बात करेगा, मन से बात करेगा वो। और सुदामा जी का भी सेम वही हाल है, स्वयं अपने आप से बात कर रहे हैं कि देखो पत्नी की वजह से हमारा सिर झुक गया। क्यों? कि उसने बोला कि तुम्हारा मित्र द्वारकाधीश है और उसके पास जाओ, हमारे घर की जो परेशानी है वो दूर कर देगा, पालनहार है, सृजनहार है, सबका कल्याण करता है, तो तुम्हारा क्यों नहीं करेगा। और देखो पत्नी के कहने पर मैं आ गया, लेकिन इसने कुछ दिया ही नहीं और हंसी मजाक करके भेज दिया, सम्मान किया, आदर किया, और उसको पता भी लग गया कि अभी भी हमारी हालात वैसे ही है, सुधरी नहीं है, हम जैसे थे वैसे हैं। जैसे ही सुदामा जी अपने क्षेत्र में पहुंचते हैं तो देखा कि उनकी पत्नी के गले में सोने का हार है, दास दासियां हैं, और देख करके सुदामा जी आश्चर्यचकित। जैसे अपने नगर में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि उनकी सुशीला नाम की पत्नी एक महल में खड़ी हुई है ऊपर, और हार वार पहना हुआ है, पूरा 16 श्रृंगार करके, और ऊपर खड़ी, उसके आगे पीछे दासियां लगी हुई हैं। अब जब अंदर जैसे वहां प्रवेश करते हैं सुदामा जी, तो उनको लगा अरे कि हम दूसरे घर में तो नहीं घुस आए, क्योंकि वो तो वैसे ही थे, भगवान ने उनको कुछ बता के दिया नहीं। तो बेचारे अंदर तक गए, फिर वापस भाग आए बाहर। जैसे वापस आए तो तुरंत सुशीला ने अंदर से आवाज दिया, अरे कहा सुनो, सुनिए, इधर आ जाइए। और सुशीला ने जी ने सुदामा जी को बताया कि द्वारकाधीश के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से सब कुछ हमें प्राप्त हो गया। आप वहां गए नहीं कि यहाँ सब कुछ हो गया, और वहां पर जैसे ही 2 मुट्ठी चावल खाया और यहाँ पर 2 लोक का राजा बना दिया इनको। बोले भगवान श्री कृष्ण की, बोले द्वारकाधीश की।
बोलिए राधा माधव सरकार की, राधा माधव सरकार की। श्री राधे। मास्टर आजाद जी, मास्टर आजाद, रिंकू मास्टर जी, रविंद्र जी, मजीठा बाईपास से आप, मुकेश जी, आप सभी आए हैं। आप आकर के पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। मास्टर आजाद जी, रिंकू मास्टर जी, रविंद्र जी, मजीठा बाईपास से। श्री राधे। माधव सरकार की हो, जय श्री राधे, जय श्री राधे। और इतने में सुदामा जी भी जब वहाँ पहुँचते हैं तो सुदामा जी के पहुँचने के बाद सुशीला जी ने उनको लेके गए, स्नान ध्यान करवाया, स्वागत किया, राजसी वस्त्र उनको पहनवाया। सफलता आती है तो धीरे धीरे सब कुछ बदल जाता है। जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो हम भगवान के सदैव जाप जप यज्ञ अनुष्ठान करते रहते हैं, और जब हमारे पास सब कुछ हो जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे, पंडित जी आप संकल्प करवा लो, मंदिर में बैठ के जब देना 4 पंडितों को लेकर के। ऐसा होता कि नहीं होता? पंडित जी आप संकल्प ले लो, जो भी 10, 20, 50 हजार रुपये लगे आप बता दें, थोड़ा सही सही लगा लीजिए, और आप अपने हिसाब से एक आप रहेंगे, 4 पंडित जी को और बुला करके, और आप वहीं पर जब करते वहीं हवन करते। हम नहीं बैठ पाएंगे, हमारे पास समय नहीं है। लेकिन और जब आपके पास समय होता है तब आपके पास धन नहीं होता, और जब आपके पास धन होता है तब आपके पास समय नहीं होता। और यही है काल चक्र, इसी को हमें मिलाना होता है, एक साथ चलाना होता है। जब हमारे घर में सुख, समृद्धि, यश, मान, कीर्ति, वैभव इत्यादि चीजें सब कुछ आ जाए तो आप तुरंत समझ जाएं कि नारायण अब हमसे रूठ गए हैं। हम लोग उल्टा समझते हैं कि जब हमारे घर में हर चीज आ जाता है, हमारे घर में हर चीज संपन्नता आ जाती है, तो हम सोचते हैं भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न है। नहीं, आपके ऊपर रुष्ट हैं। उस समय पर आपको अतिशीघ्र अपने घर में जप यज्ञ हवन अनुष्ठान कथा भागवत कर देना चाहिए, लेकिन उस समय हम नहीं कर पाते। उस समय हम क्योंकि समय नहीं है, पैसा तो है लेकिन समय नहीं है। उस समय आपको अतिशीघ्र अपना शुभ कार्य करोगे तो किसी की नजर नहीं लगेगी, और नहीं तो जब ऐसी दिक्कत आएगी तो सिर्फ राम राम जपते रहोगे, बाकी कुछ नहीं होगा। हाथ पैर सब खाली, अकाउंट भी खाली, और बोलोगे पंडित जी अभी हाथ नहीं टाइट है, पूरी देह टाइट है, अभी नहीं है, बाद में होगा। बोले जय श्री राधे, 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 जय श्री राधे। श्रीमान मास्टर आजाद जी, रिंकू मास्टर जी, रविंद्र जी, आप सभी मजीठा बाईपास से और मुकेश जी आए हुए हैं। आप आकर के पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। आजाद जी, रिंकू जी, रविंद्र जी और मुकेश जी, आप सभी आवे पूज्य महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, राधे श्री राधे, 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 श्री राधे, श्री राधे, राधे राधे श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, राधे राधे श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, राधे श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, राधे श्री राधे, राधे राधे श्याम राधे, राधे राधे श्याम, राधे राधे श्याम राधे, राधे राधे श्याम, राधे राधे श्याम राधे, राधे राधे श्याम, राधे राधे श्याम राधे, राधे राधा माधव सरकार की जय।
राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय श्री राधे। और हम लोग भी भगवान से एक ही शब्द कहना चाहेंगे, क्या? मेरे सर पे रख दो भगवान अपने ये दोनों हाथ, मेरे सर पे रख दो भगवान अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हर जन्म में भक्ति करके जीवन सफल बनाओ मैं, हर जन्म में भक्ति करके जीवन सफल बनाओ मैं, गोविंद के गुण गान करके गोविंद को रिझाओ मैं, गोविंद के गुण गान करके गोविंद को रिझाओ मैं। मुझको ऐसा वरदान मेरे पूरन हो सब काम, मुझे ऐसा दो वरदान मेरे पूरन हो शाम, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, मेरे सिर पर रख दो भगवान अपने दोनों हाथ, जय श्री राधे, 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 जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधे। दिनेश सिंह जी फोकल पॉइंट से आप आए हैं, आप आकर के पूज्य महाराष्ट्र से आशीर्वाद ग्रहण करें। दिनेश सिंह जी। बोलिए राधा माधव सरकार की जय हो। और इस बार भगवान जब 100 साल बीत गए, 100 साल बीत गए, तो सुदामा जी गरीब हैं, सोच उनकी बहुत आगे है। पैसा से अगर आप आकलन करते हो तो हम और आप सभी गलत हैं। पैसे से कोई गरीब और अमीर नहीं होता। पैसा से सिर्फ सामान खरीदा जा सकता है। बाजार में जाओगे सभी सामान आपके, लेकिन
सम्मान किसी भी बाजार में नहीं मिलेगा, कहीं भी आप खरीद नहीं सकते। जो सम्मान है वो कहीं नहीं मिलता, सिर्फ भगवान नारायण के पास ही आप जाएंगे तो वहीं पर आपको सम्मान मिलेगा। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधा माधव सरकार की जय श्री राधे। जय श्री राधे। और एक बार की बात है, सुदामा जी विश्राम कर रहे थे। सुबह सुबह उनके नौकर चाकर सब पहुंच गए। जब नौकर चाकर पहुंच गए तो सुदामा जी बहुत परेशान, उनको सोने नहीं मिलता था। हर हिसाब करते कराते उनको रात को 12-1 बज जाए, सुबह 4 बजे ही नौकर चाकर पहुंच जाए। सुप्रभात महाराज, अब बताइए कौन सा काम करना है। जो दरबारी होते थे वो सुबह सुबह पहुंच जाए। अब सुदामा जी एक दिन देखे, 2 दिन देखे, ऐसे करते करते काफी साल से दिया, बहुत परेशान हो गए। अरे वो तो कहते हमें भगवान ने कहाँ फंसा दिया ये। पहले हम थे, कुछ नहीं था, खाने पीने टेंशन नहीं था कि कोई चोर ले जाएगा। अरे जब धन होगा तब तो चोर का घबराहट होगा, जब धन है ही नहीं तो चोर आवे चाहे चकार आवे। सुदामा जी बहुत परेशान, और उन्होंने फिर उठे, चले गए द्वारकाधीश के पास, क्योंकि अब तो संपन्न है। तो जब संपन्न है तो किसी से बताने की जरूरत नहीं है। सीधा उठे, पहुंचे वहां, मित्र से मिले। अब जब मित्र से मिले, मित्र मतलब भगवान श्री कृष्ण जी से, द्वारकाधीश से मिले, तो कहते हैं हमने कहा था कि हमें विरक्त चाहिए, मोह माया नहीं चाहिए, और आपने तो उसी में डाल दिया है। कहीं तो जब इधर से जा रहे थे तब तो अंदर अंदर हमें गाली देते जा रहे थे, कुछ नहीं दिया। ग्वाले ने, यदुवंशी ने, अहिर का लड़का है, बुद्धि 12 बजे बाद खुलती है, अनेकों अनेकों शब्द बोलते चले गए। हमने कुछ बोला, सुदामा जी मुड़ी नीचे कर लिए, क्योंकि बोले थे। अगर कोई बोला होगा तो आंख से आंख नहीं मिला पाएगा। फिर इतने में सुदामा जी कहते हैं, सखा मैं बहुत परेशान हूं। ये जो मोह माया आपने हमें दे दिया है, इस मोह माया में हम 24 घंटे उलझे रहते हैं, नौकर चाकर के चक्कर में उलझे रहते हैं। आपका नाम जप नहीं कर पाते। पहले होता था, जब कुछ नहीं होता था तो बैठ के सिर्फ आपका श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोल नारा भगवान की जय हो। और कहते मैं नारायण नाम लिया करता था, और अब देखिए मैं पूरा दिन फैक्ट्री दुकान मकान के चक्कर में, रुपया पैसे के चक्कर में उलझा रहता हूँ, आपका नाम ही नहीं ले पाता हूँ। भगवान कहते हैं तो अब मैं इसमें आपकी क्या मदद करूं? अब मैं आ करके आपका अकाउंट संभालूं? मैं आपके यहाँ नौकरी करूं? भगवान कहते हैं सुदामा जी से, कहते हैं नहीं प्रभु ऐसा नहीं है, आपने ऐसा कुछ नहीं करना है। आप ये बताइए कि हमें सुकून कैसे मिलेगा? बार बार निवेदन करने पर कहते हैं देखो जो एक बारी हम आपको दे देते हैं हम वापस नहीं देते। आप कर्म ऐसा करते हो कि आपसे स्वयं वो चीज दूर चली जाती है। सुदामा जी नहीं समझ पाए, कहते हैं प्रभु स्पष्ट करिए। कहते हैं सुदामा जी हमने आपको 2 लोग दिया, आपसे बताया? कहते नहीं। अब आप परेशान हो गए? कहते प्रभु मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान नहीं हो गए, बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मेरा दिल कर रहा मैं यहीं रह जाऊं और यहीं पर रोता रहूं आपके पास, इतना परेशान हूँ। फिर कहते हैं आप जाओ और अपनी सुशीला भाभी से बोलो। मतलब भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी की भार्या को, पत्नी को भाभी जी कहते थे। तो क्या कहते हैं? क्योंकि वो उनसे बड़े थे। सुदामा जी
बड़े थे और भगवान श्री कृष्ण छोटे थे, सखा थे, साथ में पढ़े एक ही क्लास में, लेकिन 6 महीने वो बड़े थे, इसलिए उनके पत्नी को वो भाभी जी कहते थे। तो कहते हैं कि सखा आप जाओ भाभी जी को बोलो कि सूर्य अस्त के समय चावल या गेहूं या कोई भी अनाज चौखट पर लेके बीनना चालू कर दे। सुनिए माताएं बहनें और भाई बंधु जितने भी लोग हैं, भगवान ने उपाय बताया उनको कि जो हमने धन दे दिया हम ले नहीं सकते। बार बार निवेदन करने पर उन्होंने उपाय बताया क्या कि हमारे भाभी जी को बोलो कि सूर्य अस्त के समय थाली में, प्लेट में, परात में चावल रखे और चौखट पे मेन सहन दरवाजा पर बैठ करके उसको पीने। संध्या के समय शयन करें, सोएं, सूर्य अस्त हो रहा हो तब वो सोएं। और अरहर होता ना, अरहर की दाल आप लोग खाते हैं, तो अरहर का पेड़ होता है, तो अरहर जो होता है पेड़ होता है, उस पेड़ का ला करके खरिका करें, मतलब दांत में जो अनाज फंस जाता है तो उससे अपना दांत साफ करें। जबकि नियम है नीम के, उससे करना चाहिए, नहीं तो फिर उसके साथ एक अजमनी आती है, छोटी सी दिखती है, वो उसके साथ किया जाता है, तांबे की होती है, उसके साथ। हम लोग ये चीज नहीं जानते, जो मिल गया उसी को ठूस दिया मैंने, साफ करना है बस। बताया उन्होंने उपाय कि जाओ बोलो अनाज बीने, सूर्यास्त के समय पर शयन करें और सूर्यास्त के समय पर सिर में कंघी लगाएं, मतलब अपना श्रृंगार करें सूर्यास्त के समय पर। सूर्यास्त के बाद में मांग में सिंदूर भरें और अपना 16 श्रृंगार में से जो श्रृंगार करना है सूर्यास्त के बाद करें। और बिना किसी तिथि मुहूर्त के, बिना किसी विचार के अपनी जो चूड़ी है इस चूड़ी को निकालें और दूसरा चूड़ी पहने, ठनकाएं इसको। आप लोग देखो शादी विवाह में जाते हो, एक चूड़ी निकाला साड़ी के साथ, सूट के साथ जो मैच कर रहा है, फिर उसको डाला, कोई पता ही नहीं है कब इसको करना है, कहीं नहीं करना, सीधा डाला, चल दिया, चलो जी जय श्री राधे। अब पता चला हुआ गए, इतना खाए दोनों, अब आते आते स्कूटर रास्ता खराब हो गया, तब वो कोहनी मार रहे हैं, तेरे वजह से हुआ, ज्यादा खाली है, स्कूटर में नहीं चल रहा है। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। कार में पेट्रोल नहीं डलवाया, कार का पेट्रोल खत्म हो गया, गलती अपनी नहीं है, गलती उसकी बताई, तूने ज्यादा खा लिया इसलिए गाड़ी बंद हो गई। ये नहीं सोचेंगे कि उसमें तेल नहीं है, परिणाम क्या भुगतना पड़ा सबको। गाड़ी वहीं पैदल आ रहे हैं, पूरा खानदान, वहां पहुंचते पहुंचते यहाँ पहुंचे तो फिर हजम हो गया। दिक्कत कहां से आ गई, जब आप यहाँ से जाने लगे, तिथि आपने वार नहीं देखा, ना तिथि देखा ना वार देखा, और चूड़ी को निकाला रख दिया। अरे आपका सुहाग ऐसा करने के बाद आप जा रही हैं साथ में, और अगर आपका सुहाग जीवित आ रहा है तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। हम लोग जब चाहे तब ऐसे सीधा करके बैठ जाते हैं। जब कभी भी ऐसा कुछ करना है सूर्यास्त के समय पर, जो माताएं बहनें अनाज बीनती हैं चौखट में बैठ के, जितना भी धन होगा, जितने भी वो भाग्यशाली होंगे, दुर्भाग्यशाली उनको स्वयं बन जाना होगा। संध्या कालीन में जो शयन करेगा, सोएगा, कितना धन हो जाएगा, कुबेर का खजाना भी अगर उनके पास होगा तो वो भी खाली हो जाएगा। और संध्या कालीन में जो श्रृंगार इत्यादि करेंगे, और गोधुलिया बेली में, गौधुली क्या बोलते हैं, गाय जब चर करके वापस आती है शाम के समय पर तो गौधुली, उसको बोलते हैं गौधुली। तो जब गाय के द्वारा चलने पर जो धूली उड़े और सूर्य भगवान अस्त हो रहे हो, उस समय पर जो बैठ करके अपने रसोइया में भोजन करेगा, उसके घर में ऐसे 5-7 चीजें उपाय उन्होंने बताया। किसने? श्री भगवान जी ने। किसको? अपने सखा सुदामा जी को, कि भैया हमने धन दे दिया आपको, ऐश्वर्य दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन अब आप जाओ, ये ऐसा करोगे तो धीरे धीरे आपको सुकून मिल जाएगा। और एक दिन ऐसा हुआ कि जितनी जल्दी वो राजा बने थे, 2 लोगों का मालिक हमारे द्वारकाधीश ने बना दिया, और फिर पुनः सुदामा जी 2 कौड़ी के आदमी बन गए।
बोले द्वारकाधीश भगवान की। इसलिए कहा गया है हमें जो भी कर्म हम करें बड़ा सोच विचार के करना चाहिए। बोल राधा माधव सरकार की। सुखदेव जी कहते हैं राजन और कुछ पूछना चाहते हो? परीक्षित जी कहते हैं मेरे दादा दादी का विवाह कैसे हुआ? जब अर्जुन ने सुना कि श्री बलराम जी अपनी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करना चाहते हैं, किंतु वसुदेव जी और भगवान श्री कृष्ण की इच्छा नहीं है कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से हो, तब भगवान की इच्छा से अर्जुन त्रिदंडी सन्यासी का भेष बना करके आए और उन्होंने सुभद्रा जी का हरण कर लिया। बलराम जी अत्यंत क्रोधित हुए, किंतु भगवान ने किसी तरह दाऊ भैया को समझा बुझा लिया और एक बार भगवान परिकर के सहित बहुलास जनक के यहाँ पधारे और सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित भगवान के साथ मुनि मंडली में मैं भी था। उसी समय मिथिला के राजा जनक तथा श्रुतदेव ब्राह्मण दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया तथा दोनों ने ही भगवान को आतिथ्य के लिए निमंत्रित किया और भगवान दो रूप बना करके एक ही साथ जनक जी और रुद्रदेव ब्राह्मण दोनों के यहाँ एक साथ पधारे। बोले द्वारकाधीश भगवान की। बोले राधा माधव सरकार की। जय श्री राधे, जय श्री राधे। आप सभी ने श्रीमद् भागवत कथा श्रवण किया और श्रीमद् भागवत कथा श्रवण आज से नहीं कर रहे हो, 7 दिन हो गए। आज 7वां दिवस है। जब परीक्षित जी परेशान थे तो वेद की स्तुति होती है, जय जय जहाँ जामजित दोषम गृहेत गुणा त्वमसि यदात्मनः शंबरुद्ध समस्त भगः अग जगदोकं सामखिला शक्तं बोधकं ते क्वाचित् जयत्याश्यमानः चाशस्त्रेण चरेति गमः। भो अजित, जय जय हे अजित प्रभु आपकी जय हो। आप जड़ और चेतन को अपने जाल में फंसाने वाली इस अविद्या का नाश कर दे। आप तो स्वभावता ही ज्ञान शक्ति आदि ऐश्वर्य से संपन्न है। यदि आप कहें कि जीव अपने ज्ञान और वैराग्य के द्वारा अविद्या का नाश कर दे, तो ऐसे वो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जीवों के ज्ञान आदि शक्तियों का प्रकट होने वाले आप ही हैं प्रभु। अतः आपको छोड़ करके इस माया को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। इस विषय में वेद को हम प्रणाम करते हैं। परीक्षित जी कहते हैं, हे भगवान, देवता असुर तथा मनुष्यों में जो भी शिव जी की आराधना करते हैं वे प्रायः धनी होते हैं और इसके विपरीत जो नारायण की उपासना करते हैं वे प्रायः गरीब के होते हैं। ये भी थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान शिव भोले भाले हैं, बिना सोचे समझे वरदान दे देते हैं, किंतु भगवान नारायण पहले पात्रता देखते हैं कि क्या आपके पास वो चीज है। लक्ष्मी ऐश्वर्य धन आ जाएगा तो आप बौराएंगे तो नहीं? क्या आपके पास कोई पद प्रतिष्ठा आ गया तो आप पगला तो नहीं जाएंगे? नारायण इस चीज को देखते हैं। और कलकाल में कलयुग में 1,34,000 साल तक कलयुग का पहरा है पृथ्वी लोक पर। 1,34,000 साल तक। और कलयुग कल प्रथम चढ़े जम्बू द्वीप पे भारतवर्ष से आरागत अंतर्गत। ये क्या है? अभी कलयुग का प्रथम चरण है और प्रथम चरण में अभी 5,000वां साल चल रहा है। 25,000 साल तक कलयुग का प्रथम चरण है और हम लोग कहते हैं कि हमें जीवन दान मिल जाएगा। 1,34,000 साल तक कलयुग है और कलयुग का भी प्रथम चरण चल रहा है। 4 चरणों में 4 भागों में बटा हुआ है और प्रथम चरण का 5,000वां साल अभी चल रहा है। 5,100 कुछ साल चल रहा है अभी कलयुग का।
और हम लोग अभी तो वो दिन आएगा सतयुग में हमारी जो हाइट होती थी, लंबाई होती थी, वो पता कितनी थी? यहां से जैसे 84 लाख योजन, तो 84 फुट आज के भाषा में देखा जाए तो हमारी हाइट होती थी। फिर युग बदल गया, जब युग बदला तो उसके आधे पर हम आ गए, उसके आधे पर आ गए। फिर युग बदला, त्रेता आया, द्वापर के बाद त्रेता आया, फिर युग बदला, फिर हम आधे पर आ गए और आज हम फिर आधे पर आ गए। और आधे में भी आंशिक आधे, 7 साढ़े 7 फुट से आगे हम नहीं जा पा रहे हैं। और कलयुग का भी प्रथम चरण है, 5124वां या 24वां साल सत्र चल रहा है। लेकिन जब हम लोग की लंबाई कितनी हो जाएगी? टोटल 1 फुट की, कितनी? और आज हमारी उम्र कितनी है? ग्राफ के हिसाब से 100। हम जीते कितना है? 60। और कहीं अगर अमृत अमृत छकने लगे तो क्या पता कब भगवान बुला ले, आ जाओ भैया, बहुत आपने खा पी लिया। ऐसा है कि नहीं? 1 फुट की हमारी टोटल हाइट होती है। गूमा का पेड़ देखा ना? गूमा देखा हुआ है? गूमे के पेड़ को जब आप जाओगे औषधि के रूप में प्राप्त करने के लिए, औषध मतलब दवाई, गूमे के उस जो फल गोल गोल सा लगा होता है, कंघी टाइप का बना होता है, हम लोग के गांव में पाया जाता है वो, तो उससे हम लोग लेकर के बचपने में कंघी उंघी ऐसे बनाते थे। वो औषधि के रूप में प्रयोग होगा और अभी भी होता है। जो जानवर होते हैं उनको अगर बुखार हो जाए तो गूमे का पत्ता या उसके फल को ला करके और पीस के रोटी वोटी में मिक्स करके खिला दिया जाए तो उनका बुखार जड़ से खत्म हो जाता है। गूमे के उस फल को, इतना बड़ा वो गूमा का पौधा होता है, इससे बड़ा होता ही नहीं, उसकी लंबाई गुना चौड़ाई टोटल मिला करके वो 1 फुट होगा। और उसके फल को तोड़ने के लिए जब हम लग्गी लेके जाएंगे, लग्गी बम्बू बांस, और उस फल को तोड़ेंगे और तब हम लेके आएंगे, प्रयोग करेंगे, और टोटल हमारी जो आयु होगी वो 12 साल की होगी। कितना? 12 साल की। और 12 साल की जब हमारी आयु होगी, उसी में हमारा जन्म होगा, उसी में हमारी शादी विवाह होगी, उसी में हम सच्चे बच्चे को जन्म देंगे, उसी में उसका शादी विवाह करेंगे, उसी में दादा दादी नाना नानी मामा मामी वो सब बनेंगे जो आज सब कुछ चल रहा है, उसी 12 साल के अंतर्गत। और सोचो अगर इतनी हाइट हो गई, इतनी हाइट हो गई, फिर वो देखो अंबाले वाली मौसी आ गई, पता ही नहीं चला ट्रक के नीचे कब आ गई अंबाले वाली मौसी। बोलो जय श्री राधे। लेकिन अंबाले वाली मौसी इतनी नहीं होगी, हम भी इतने नहीं होंगे। जो हमारे ट्रक और बस होंगे, ट्रेन होगी, फ्लाइट्स होंगी, वो भी ऐसी होंगी। कैसी? जैसे आज बच्चे को लेके आते हैं, खिलौना खिलवाते हो, खिलौना लेके आते हो ना 10-20-50 रुपए का, वैसे खिलौना टाइप का रहेगा। जब तक हम सोचेंगे तब तक हमारा जीवन खत्म। समय नहीं होगा हमारे पास कि एक भी बारी हम हरि नाम संकीर्तन कर सकें। हमें पता ही नहीं होगा कि हमारी माँ है, हमारी बहन है, और हमें कुछ भी नहीं पता होगा। आपने जानवर देखा ना? जानवर, कुत्ते देखे हैं? जिसने जिसको जन्म दिया वो उसी के साथ सहवास कर रहा होता है, हमें पता ही नहीं है। वो बुद्धि हो जाएगी हमारे पास, वो बुद्धि हो जाएगी, कुछ भी नहीं पता होगा। उसी 12 साल के अंतर्गत हमारी सारी जीवन लीला समाप्त हो। और ये कलिकाल, अभी कलयुग का प्रथम चरण है। सभी युगों में अलग अलग पूजा का पाठ का विधान था। हजारों साल तक आपकी अगर उम्र होती थी तो पता चला कि आपने 500 साल लगा दिया तपस्या करने में। अब आपकी टोटल उम्र कलयुग के प्रथम चरण में 100 साल है। उस 100 साल में आपने 15 साल गंवा दिया, अभी बच्चा है। और 15 से 20 साल में 25 साल तक जाते जाते आपने मास्टर किया, ग्रेजुएशन किया, नौकरी चाहिए, फिर घर वालों ने विवाह करवा दिया। आप लड़की हैं तो किसी घर चली गई, और आप लड़के हैं तो कोई आपके घर में आ गया, और जीवन वहां से प्रारंभ हुआ। और पता चला कि 35, 45, 50, 55, 60 तक जाते जाते हर चीज से अरुचि हो गई, कुछ नहीं चाहिए। अरे प्रभु नाम संकीर्तन, बुढ़ौती में अगर आप एक बारी राम भी बोलोगे तो आपका नहीं माना जाएगा। जब घुटना आपका जवाब दे गया
दांत आपके हैं नहीं, राम बोल रहे हो तो रास निकल रहा है, क्योंकि दांत होगा तब तो बोलेगा। जिनके दांत नहीं है माताएं बोलो राम, जिनके दांत नहीं है इतना लंबा खींचना पड़ेगा, और बोलोगे तो कहीं ना कहीं आपको स्वयं लगेगा कि हम नहीं बोल पा रहे हैं, दिक्कत हो रही है। जब आपको चलना होगा, फिरना होगा, भगवान के भजन में जाकर के नृत्य करना होगा, तब नहीं हो पाएगा। जब हम अभी सारी व्यवस्थाओं को, जो खाना है खिला दो, जो पीना है पिला दो, जो पहनाना है पहना दो, जैसा चाहे वैसा डीजे बजवाओ, आराम से नृत्य करो, भगवान का गुणगान करो, तो इस समय हम क्या करते हैं, केंद्रीय सुधार ग्रह पर जाते हैं, अपने आप को ब्यूटिशियन से बोलते हैं दीदी इसको निकालना थोड़ा और स्मार्ट बनाओ। अरे क्रम ऐसा करो कि आप स्मार्ट स्वयं बनते जाओ और लोग आपको स्वयं याद करें। बोले राधा माधव सरकार की जय हो, बोले राधा माधव सरकार की जय। जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया। जब समय बुझ गई तो महफिल में रंग आया, समय बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मशीनरी ने जब से ठीक चलना सीखा, जब से ठीक चलना, और उसके बाद क्या हुआ, जब जीवन निकल जाता है हमारा तो हम जीने का ढंग ढूंढने का प्रयास करते हैं, और जब सम्मा बुझ गई, हम बुजुर्ग हो गए, तब हमारे पास धन रुपया पैसा सब कुछ आ जाए, उसका फायदा है कोई फायदा नहीं। और क्या कहते हैं, मशीनरी ने तब तक ठीक चलना सीखा, मशीनरी ने तब तक ठीक चलना सीखा, जब नर्तन के हर एक, क्या है, नर्तन के हर एक पुर्जे में जंग आया, और हम लोग बुजुर्ग हो गए, हमारा एक एक पुर्जा जंग लगा हुआ, बैठ जाओ तो उठा नहीं जाता, उठ जाओ तो बैठा नहीं जाता। ऐसा होता कि नहीं होता? अभी अचानक बोला जाए सभी खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओगे? चले खड़े होते हैं, देखते हैं कौन कौन खड़ा हो पाता है। सभी लोग खड़े हो जाओ, अब सीख लो। सबसे पहले जो खड़ा होगा वो अभ्यास सीख कर सम्मानित होगा। मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब नर्तन के हर एक पुर्जे में जंग आया, जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया। और फिर क्या कहते हैं, गाड़ियां कट गई तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। और आप स्टेशन जाओ और पता चले निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। मायूस
क्या कह रहे हैं देखिए, बड़े प्रेम के साथ भक्त सिमरन कर रहा है, याद कर रहा है क्या, फुर्सत के वक्त में ना सिमरन के वक्त पाया, फुर्सत के वक्त में ना सिमरन के वक्त पाया, इस वक्त वक्त मांगा जब वक्त तंग आया, वक्त वक्त मांगा जब और देखिए जब हमारे पास कोई भी समय नहीं होगा, अब आज देखिए भगवान की कथा का विश्राम दिवस है। अब आप बोलो कि हे पंडित जी, हे महाराज जी, अब आप अभी आरती हो जाने के बाद महाराज जी आप यहाँ बैठे और ऐसे फिर महफिल चले और कल संध्या कालीन में हम लोग फिर ऐसे नाचे, तो क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो पाएगा? अभी तत्काल नहीं हो पाएगा। वो समय हमने गवा दिया जब नृत्य करना था, क्या जब नाचना था, प्रभु का गुणगान करना था, तो हम अपने मोबाइल पर स्टेटस लगा रहे थे, दीदी आई एम प्रेजेंटिंग श्रीमद् भागवत कथा, तब हम ऐसा लगा रहे थे। और अब पता चला वो टाइम गया। क्या फुर्सत के वक्त में सुमिरन को वक्त पाया, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन को वक्त आया, इस वक्त वक्त मांगा, इस वक्त वक्त मांगा जब वक्त तंग आया, जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया। और क्या कह रहे हैं देखो बड़े प्रेम के साथ, आज हम नाचने के नहीं बोल रहे हैं, और बड़े प्रेम के साथ खड़े करके तालियां बड़ी चाहिए लगातार। आयु ने सिंह से आयु ने सिंह जब हथियार फेंक डाले, आयु ने सिंह जब हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया, जीवन निकल गया तो जीने का ढंग 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 आया। जब शम्मा बुझ गई राधा माधव सरकार की जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आप सभी लोग ने श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन तक श्रवण किया और किसी भी बच्चे से लेकर के और जो बुजुर्ग माताएं हैं
व्यासपीठ से, हमारे आचार्यों की तरफ से, या किसी भी प्रकार की अगर हम लोग से कोई ऐसा शब्द आपको लगा हो कि महाराज जी ने ऐसा बोल दिया, या आचार्यों ने, पंडितों ने ऐसा बोल दिया, या हमारे संगीतक बंधुओं ने ऐसा बोल दिया, तो उसके लिए मैं यहाँ से अपना सिर झुका करके आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ और निवेदन करता हूँ कि आप लोग हमें क्षमा करेंगे। लेकिन क्षमा कैसी होगी? ताली बजेगी तब। एक चीज और, कल सुबह जो आपने अभी तक कमाया, ये इसको बोलते हैं कमाना, अटेंडेंस, मार्क, हाजिरी, अभी आपने जो प्राप्त किया वो क्या था? 17 से लेके और आज 23 तक। कल सुबह अटेंडेंस की सैलरी होनी है, ऐसा मान लो आपकी भाषा में, क्योंकि हम लोग पैसा, अगर पैसे के माध्यम से समझाएंगे तो सीधा आपके दिमाग में बात पर पहुंच जाएंगे। पूरा महीना कमाया और अब कल आप अगर किसी ने भी मिस कर दिया, नहीं पहुंच पाए, लेकिन कल का सैलरी आपको जब मिलेगा जब आप अपने आप के पड़ोस में, चाहे महिला हो या पुरुष हो, आपको जानने वाला है, नहीं जानने वाला है, आपको मानता है, नहीं मानता है, कल सुबह 9 बजे का समय है, हवन का कार्यक्रम होगा, सुबह पूजन होगा, फिर उसके बाद हवन के बाद पूर्णाहुति लगभग 12, साढ़े 12, 1 हो जाएगा।